हमारा चाल चलन किस प्रकार से होना है कर कर पौलुस हमें सिखा रहा है। बहुत ब्यूटीफुली ये चार अध्याय का जो विभाजन को पौलुस हमको सिखा रहा है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको उसके विभाजन को आपको बताया था। विभाजन में ये हमने पढ़ा था कि 3 भागों में ये 4 अध्याय, इस अध्याय को 3 भागों में हम विभाजन कर कर पढ़ेगा, तभी बहुत ही अच्छा से हम समझ पाएंगे ये अध्याय में क्या पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है। पहला पद से लेकर 7 पद तक एकता के विषय, यूनिटी के विषय हमें सिखा रहा है। जब भी 8 से लेकर 16 आयत तक जब भी हम पढ़ता है वो मसीही परिपक्वता के विषय है ना। मसीह में हम बढ़ते बढ़ते एक परिपक्व आत्मिक जीवन में एक बड़ा हम आत्मिक तौर पर बढ़ गया है आगे को बालक में। और तीसरा बात यही है, 17 से लेकर 32 तक पवित्रता के विषय को समझाया है, प्यूरिटी के विषय को समझाया है। तो इसमें काफी बात यूनिटी और मैच्योरिटी मैंने आपको बताया था। तो 3 बात आपके मन में रखना है ये 14 अध्याय को पढ़ने के टाइम में। एक तो यूनिटी है, दूसरा मैच्योरिटी है, तीसरा प्यूरिटी है। एकता, परिपक्वता, पवित्रता, ये तीनों बातों को मन में रख के ये अध्याय पढ़ने से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर दिन विश्वासीगण ये अध्याय को मनन करेगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन का हर बातों को परमेश्वर की आत्मा हमें ये अध्याय में सिखाता है। मैंने यूनिटी के विषय को आपको बताया। मसीह विश्वासियों में एकता होना ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमें मेल मिलाप किया है। हम तो दूर थे, हमें एक बनाया, हम एक दूसरे के साथ एक देह है कर कर समझाया है। तो प्रभु में अलगदाई नहीं, भेदभाव नहीं है, विरोध नहीं है, विद्वेष नहीं है। प्रभु में हम सब एक है, हमारा एक ही चित्त, एक मन और एकता में यूनिटी में रहना है। काफी बात हमने देखा, इसके लिए उसको और भी विवरण करना नहीं चाहता है। और पिछले क्लास के आखिरी भाग में हमने मैच्योरिटी को या परिपक्वता विषय को भी देखा था। विश्वासी जन क्या होना है, हर दिन मसीह के देह उन्नति पाना है। प्रभु ये चाहता है हम उन्नति पाए, है ना। हम आगे को देखो 14 पद में ऐसा, हम आगे को बालक ना रहो, बालक ना रहो। तो परंतु क्या करना है, मसीह का देह या हम जो शरीर कलीसिया क्या करना पड़ेगा, उन्नति पाना है। किधर तक, यीशु मसीह का पूरे दिलडोल तक हमको बढ़ते जाना है। ओके, तो यीशु मसीह की जो पूरे दिलों तक हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होना है। कैसा, विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में बढ़ते बढ़ते जाना है। तो इसके लिए आपको ये जो उन्नति पाया हुआ एक परिपक्व विश्वासी, ए मैच्योर बिलीवर कैनॉट, वो व्यक्ति कभी ये धरती में आजकल जो झूठे शिक्षक लोग, झूठे भविष्यवक्ते, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक की जो ऐसा मनुष्यों की धाग विद्या और चतुराई से वो कभी भी इधर उधर दुमाए नहीं जाएगा, उछलेगा नहीं ना। ऐसा उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक वायु से उछले और इधर उधर दुमाए जाते हैं। हम ऐसा नहीं होना है। तो कारण एक इमेच्योर व्यक्ति को, जो जिसको वजन मालूम नहीं है, जिसकी अंदर आत्मिक बढ़ोतरी नहीं है, वो आगे बालक के समान है विश्वास में। तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो, कौन सा भी एक नया उपदेश लाएगा तो आमीन बोलेगा, उसके पीछे चलेगा।
अभी ये जो 17 से लेकर जब भी हम पढ़ते हैं, इधर पौलुस कुछ बात हमें समझा रहा है। इधर पौलुस क्या बोल रहा है, बेटे वो देखिए 17 पद जरा पढ़िए, 17 पद जरा पढ़िए। या इसलिए मैं यह कहता हूँ हाँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि हाँ जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, हाँ, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। आपको और मुझे फिर से ऐसा नहीं चल सकता है। अभी आप बदल गया है, हम चलते दे। दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा था ना, दूसरा पद में, ये ऐसा दुष्ट आत्मा की अधीन में, अधिकार में, हुक्म में हम चलते दे, संसार के समान हम चलते दे। हमारा एक पुराना मनुष्यत्व था, है ना, वो हमारे जीवन में एक पुराना जीवन था। हम हर प्रकार की अन्यजाति लोगों के समान ये पृथ्वी पर चलते थे, लेकिन अभी हमको वहां से परमेश्वर ने पवित्र लहू के द्वारा छुटकारा देकर प्रभु ने हमें पवित्र कलीसिया में यीशु मसीह जो शरीर के साथ जुड़ा दिया है। आप अभी अन्य नहीं है, अभी स्वदेशी बन गया है, परमेश्वर का घराना है, स्वर्गीय परिवार का सदस्य है, पवित्र मंडली में पवित्र प्रजा होकर रहता है। इसके लिए हमको ये बात बता रहा है, अभी आगे अन्य जाति लोगों के समान हम नहीं चलना है। इसके लिए क्या करना है, मन के अंदर एक कार्य होना। वो अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ के रीति पर चलते हैं। मन सबसे प्रॉब्लमैटिक एक बात है उनके लिए। देखो, तो आपका और मेरे मन के अंदर बड़ा बदलाव होना है। पुराना मानसा मन, जीवन, उसमें से हमारा मन में एक छुटकारा होना। मेरे साथ है आप लोग, बोलो यीशु मसीह की। इसके लिए पौलुस ने हमें एक बात बताया था, आपको मालूम है, पहला अध्याय की देखो 18 पद में हमारे अंदर क्या प्रार्थना में क्या प्रार्थना किया था, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, अंदर आत्मा में, शरीर में चाल चलन बराबर होना है तो किधर काम होना है, अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ के रीति पर चलते हैं। तो पौलुस इसके लिए प्रार्थना किया था, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जा। और तीसरा अध्याय की प्रार्थना में भी, पौलुस की प्रार्थना में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व, देखा, वी हैव एन इनर मैन, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य माना है। तो ये भीतरी मनुष्यत्व में एक सामर्थ्य, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य मिले तो हमारे मन नया हो जाएगा। तो मन नया हो जाएगा तो 23 और देखो 23-24 4 अध्याय का 23 में क्या बोला है, 24 में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बंधे जाएगा और हमको एक नया मनुष्यत्व मिल जाएगा। हालेलुया। तो इधर पौलुस का मतलब है, ये हर विश्वासी का पुराना एक जिंदगी था, हमारा सबका एक पुराना मनुष्यत्व था। वो पुराना मनुष्यत्व को उतरा कर नया मनुष्यत्व को हमको पहनना है। हालेलुया। देखा, हर विश्वासी को यह जानना है, पुराना जीवन को, पुराना मन को, पुराना चाल चलन को, पुराना जीवन को उतार कर नया मन, नया जीवन और नया अनुभव को हमको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए बेटे, उसमें क्या लिखा है, जरा 23-24 जरा पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ
और नए मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता हाँ। और पवित्रता में सृजा गया है। तो ये नया मनुष्यत्व को जब भी पहनेगा तो उसमें क्या होता है? परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता ही हमारे जीवन में हो जाएंगे। हालेलुया। एक नया व्यक्ति, नयापन, नया जीवन, द न्यू मैन इन क्राइस्ट। पुराने मनुष्यत्व में नया मनुष्य में हम आया है। द ओल्ड मैन को हमने क्या कर दिया? टेक अवे ओल्ड नेचर। अभी नहीं, पुट ऑन ए न्यू मैन। एक ऐसे एक नया मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है, पहन लिया है। तो ये बातों को पौलुस हर विश्वासी से चाहता है, हमसे और आपसे। पुट ऑफ द ओल्ड मैन एंड पुट ऑन द न्यू मैन। हालेलुया। तो पुराने जीवन को निकालकर, उतारकर नया जीवन को, मन को, चाल चलन को पहने के लिए इधर पौलुस हमें समझा रहा है। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? मन के अंदर एक छुटकारा हमेशा। इसके लिए प्रार्थना में, दो प्रार्थना में भी मन, इनर मैन, वो हमारे आंतरिक मनुष्यत्व में एक बदलावट होना है। मैंने बोला शरीर, मन, आत्मा। मन के अंदर सारे काम होता है। जो मैं सोच